स्टूडेंट्स, इस वीडियो का नाम है गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। ठीक है, गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है, जरा समझ लीजिए। 8 महीने बचे नीट के एग्जाम में, यानी टोटल 34 हफ्ते हैं। 8 महीने बचे, 34 हफ्ते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा है स्टडी टाइम रिक्वायर्ड। कितना टाइम रिक्वायर्ड है, जरा समझ लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपने बिल्कुल हर एक चैप्टर पढ़ना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 1600 घंटे, यानी ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 17 से 18 घंटे। कुछ चैप्टर है जो कम टाइम लेंगे, लिविंग वर्ल्ड वगैरह। कुछ चैप्टर है जैसे जीओसी वगैरह, उसका 10 गुना टाइम लेंगे। पर ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, कुछ काफी बड़े हैं। ऑन एन एवरेज 97 चैप्टर, उसके लिए आपको 1600 घंटे की पढ़ाई करनी है। एक तो काम ये हो गया आपका। दूसरा, हमारे टेस्ट सीरीज के हिसाब से चले, ठीक है, 25 टेस्ट। ठीक है, 25 टेस्ट का ब्रेकअप बताता हूं। 3 घंटे का आप टेस्ट देंगे, 5 घंटे अपने टेस्ट के परफॉर्मेंस को टेस्ट के बाद एनालाइज करेंगे और ऐसे लिखते हैं 20 घंटे आप टेस्ट के लिए पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। 3 घंटे का टेस्ट लिखेंगे, तो ये टेस्ट स्टडी है ना। 3 घंटे आपने टेस्ट लिखा, टेस्ट रिटन, और फिर आपने 5 घंटे टेस्ट का पोस्टमार्टम किया। अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो पोस्टमार्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। तो अभी आपको पोस्टमार्टम करना है टेस्ट का। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 30 घंटे मान लीजिए इसको। ठीक है, तो 25 टेस्ट का मतलब आ गया 25 टेस्ट आपके 750 घंटे कंज्यूम करेगा। ठीक है, 25 टेस्ट 30 घंटे, 750 घंटे, तो टोटल हो गया आपका टोटल स्टडीज 1600 और 750, 2350 घंटे, है ना। अब मैंने यहां पे लिखा 8 महीने बचे 3 मई तक। ठीक है, मैंने मान लिया कि आप 2 अप्रैल 3 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने अभी से चालू नहीं किया, अभी चालू कर रहे हैं, तो एक महीना मान लिया, यानी 4 हफ्ते हटा दिए, तो ये आपको 2350 घंटे कंप्लीट करना है 30 हफ्तों के अंदर। ठीक है, इसका मतलब आता है अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 आवर्स पर डे। 11 to 12 आवर्स पर डे स्टूडेंट्स, 11 to 12 आवर्स पर डे। तो ये जो है ये आपकी गुड न्यूज है, क्योंकि आप जानते हैं इतना आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है, बैड न्यूज यहां पे लिखता हूं, बैड न्यूज ये है आपको डेली पढ़ना है और ये जबरदस्त डिसिप्लिन रिक्वायर करेगा। पर आप यदि अभी भारत देश की स्थिति नहीं जानते, चीजें कितनी मुश्किल है जॉब्स वगैरह के हिसाब से, यदि वो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं करता, तो मुझे नहीं पता आपको क्या चीज मजबूर करेगी। और मजबूर भी होने की जरूरत नहीं है। आपका सपना था, जहां पे भी आपके पापा मम्मी मिलने जाते थे, कहते थे बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे लोगों के सपने और आपका खुद का सपना इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, तो अब तो मेहनत कर लीजिए, है ना। तो डेली मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है, अब बहाने नहीं चलेंगे, अब बहाने नहीं चलेंगे। इसका मतलब यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे कॉल करके कहानी देते हैं, सर इस वजह से तैयारी चालू नहीं कर पाए, उस वजह से नहीं कर पाए। तो अभी तक जैसे 4 महीने खराब हुए हैं, बचे हुए 7 महीने और खराब हो जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल करिएगा तैयारी, फिर पूछेगा सर एज लिमिट है क्या, अटेम्प्ट लिमिट है क्या। आपके पास अभी ये मौका है कि जो भी हुआ खत्म। अब जो टाइम बचा है उसको देखिए। ये रही गुड न्यूज, 11 से 12 घंटे आ रहा है जिसमें आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से टेस्ट दे सकते हैं और लास्ट के 4 हफ्ते एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि हम तो 4-4, 5-5 बार रिवीजन करें, सिलेबस कंप्लीट हो गया। झूठ बोल रहे हैं, बात मत सुनिए। बहुत सारे लोग आएंगे, स्टोरी देके जाएंगे, कान बंद कर लो या एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, जो हमने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो देखो, नोट्स लो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मिनी टेस्ट दो, जिसका लाइव सेशन में डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशन। फैकल्टी आपको सॉल्व करके दिखाएंगी, है ना।
और उसके बाद 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन बायो में प्रैक्टिस करो, है ना। इसी का मैंने हिसाब बताया, ये रे 1600 घंटे, ठीक है। साथ में मैंने आपको कहा 25 घंटे 25 टेस्ट, इसके मैंने आपको बता दिए 750 घंटे, ये है 1600 घंटे, है ना। ये सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज ठीक है कि आप दुविधा में थे, मॉपअप राउंड का इंतजार कर रहे थे, आपका ये सिलेक्शन नहीं हुआ, आप तैयारी चालू करनी है, वो सब ठीक है, पर अब बहाने नहीं चलेंगे। लोग मुझे कॉल करके कहते हैं सर हमने जून में चालू किया था, चालू नहीं हुआ, अब सितंबर बैच कर लें। भाई सितंबर बैच के बाद अक्टूबर कर लेना, नवंबर कर लेना। बैच और शेड्यूल का मतलब नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या अब आप जबरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्या अब आपने बहानों को लात मार दी है। अभी भी बहानों ने आपको जकड़ा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सितंबर बैच हमने चालू कर दिया है, जो मैंने आपको बताया था, है ना। यहां पे लिख देता हूं, सितंबर बैच हमने चालू कर दिया है। हिंदी इंग्लिश कोर्स के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सितंबर बैच में प्योर इंग्लिश कोर्स भी अवेलेबल है, जिसके सारे वीडियो शुरू में अवेलेबल नहीं होंगे, शेड्यूल के हिसाब से अपलोड किए जाएंगे, शेड्यूल के हिसाब से अपलोड किए जाएंगे। शेड्यूल neetprep.com पे आप शेड्यूल पे जाएंगे, शेड्यूल नंबर 4 देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस शेड्यूल की बात हो रही है। वो शेड्यूल 15 सितंबर से चालू हो रहा है। जो लोग प्योर इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये कोर्स 15,000 में रखा है, ठीक है। और ये वाला कोर्स का तो आपको पता ही है, पर मुद्दा ये है अब आपके पास एक शेड्यूल है सितंबर से स्टार्ट करने का। मैंने आपको बता दिया कितना पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया टेस्ट के लिए कितनी मेहनत करनी है, और मैंने आपको ये भी बता दिया आपके 4 हफ्ते रिवीजन के भी बच जाएंगे। पर बच्चों चाहिए आपसे ये, आपको अपना सपना ड्रीम है और आप जबरदस्त मेहनत करना चाहते हैं, नहीं है तो बाय बाय, अब तैयारी नहीं होगी। मेहनत करना चाहते हैं, मैंने आपको मैथ्स बता दी, आराम से तैयारी हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। गुड न्यूज है अभी भी तैयारी कर सकते हैं यदि जबरदस्त मेहनत करेंगे। बैड न्यूज है कि यदि आपको अभी भी बहाने चाहिए तो भूल जाइए, नहीं होगी तैयारी। होपफुली बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आपको मेरे से कोई सवाल है, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं सितंबर बैच में, मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे डिटेल मिले। पर जो हुआ सो हुआ, देर आए दुरुस्त है, अब तैयारी चालू करिए, ठीक है बच्चों।